वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हमारे साथ हैं नीलेश पाटकर, रिनाउंड कोच ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट। ठाणे स्टेडियम में हम इनको 20 साल से देख रहे हैं और इनके कोच जो है वो रमेश दड़वी, उनकी और मेरी काफ़ी अच्छी मुलाकात हमेशा होती रहती थी और तब ये जो है वो उनके अंडर ही बच्चों को ट्रेन करते थे, मुझे याद है। तो नीलेश जी वेलकम। और आपके अभी 2 स्टूडेंट से हमारी बात होगी, तो आप ही बताइए उनके बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, जो आपकी बात हुई निखिल ढाके और हर्ष राउत से। निखिल ढाके इज़ अंडर 20, ही इज़ एन एशियन जूनियर मेडलिस्ट मिक्स्ड रिले में, और वो अभी 20 साल के वो नीचे का ये एज ग्रुप में खेल रहा है एंड इज़ वेरी प्रोस्पेक्टिव किड। आई सी हिम प्लेइंग मोस्टली 2026 या 2030 का एशियन गेम्स ही शुड बी इन द इंडियन टीम dominating. Same way, talking of Harsh Raut is another one who's come up in last 1.5 year, 2 years, but he is completely product हमारा है। जो बचपन से हम लोग बोलते हैं कि छोटे उम्र से हम लोग जो ट्रेनिंग कराते हैं अराउंड 12-13 से चालू किया है। नाउ इज़ जस्ट 20, बट ही इज़ द फास्टेस्ट इन इंडिया एट द एज ऑफ 20, बिलो 21 राइट नाउ इन द करंट सीजन में। सो ही इज़ डूइंग वेरी गुड। अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में ही वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और अभी हम लोग रिसेंटली जस्ट 2 days बैक हम लोग सीनियर इंटरस्टेट चैम्पियनशिप खेल के आए, विच वॉज हाईली रिकग्नाइज्ड कॉम्पिटिशन है। वहाँ पे वो एक दिन में 3 बार कंसिस्टेंटली 10-4 भाग गया एंड ही स्टूड 4th, which itself is a big achievement for him, because at his age running 10-4 and consistently on single day regularly is a very big thing. Because मैं उसके लिए भी वही सोचा है कि 2026-2030 he will dominate Indian circuit completely, but we are in a slow process. We don't want too early कि अच्छे बच्चे कर रहे तो तुरंत बर्न आउट नहीं करना, धीरे धीरे हम करेंगे उनके साथ काम। प्रॉपर प्रोग्रेस हो रहा है। यस। तो आप मुझे यही बताइए कि अब ये 20 साल से जो चीज़ें कर रहे हो आप, और आज की तारीख में 2025 में हम लोग हैं, और मुझे याद है मैं भी आपको रेगुलरली वहाँ ट्रेन बच्चों को करते हुए देखता था, तो वो ये जो 20 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ है एथलेटिक्स? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग जो हम पहले करते थे और अभी के ट्रेनिंग में। बेस इज समवॉट सेम। जैसे आपने बोला भी, मैं दलवी सर के अंडर खुद व्हेन आई वाज एन किड और व्हेन आई वाज एन एथलीट आई यूज्ड टू ट्रेन विद दलवी सर ओनली। ही ओनली वो जो बोलते हैं ना इनिशियल सिखाना वो सब उन्होंने ही सिखाया। तो उनके पास जो मैं बेस सीखा वही बेस है, पर द थिंग इज़ दैट आफ्टर बेस एंड नाउ रिसेंटली इन लास्ट 10-12 years there is lot of what do you say planning बहुत जा रहा है। इट इज़ नॉट लाइक रोबोटिक नहीं है वर्क है, एक सिंपल पैटर्न में वर्क नहीं है। कॉम्पिटिशन्स आर हैपनिंग एवरी 6 weeks, एवरी 3 months यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल कॉम्पिटिशन, जो पहले नहीं होता था। जो पहले होता था तो 3 महीना सिर्फ कॉम्पिटिशन था, बाकी का 9 महीना हम लोग को प्रिपरेशन के लिए मिल जाता। पर अभी उल्टा हो गया, अभी सिर्फ 3 महीना प्रिपरेशन के लिए मिलता है और 9 महीना हम लोग कॉम्पिटिशन ही खेलते रहते हैं। सो द प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग हैज़ चेंज्ड अ लॉट. So the planning has gone according to the competitions and which competition you want to target. कौन से कंपटीशन में आपको सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज हर एक कंपटीशन में हम परफॉर्म नहीं कर पाते। हर एक कंपटीशन खेलते हुए बॉडी है, इट विल टेक अ टोल, इट विल सेट बैक, तो इंजरीज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है एंड यू विल शॉर्टन योर करियर एज अ स्पोर्ट्समैन। तो उसके लिए टारगेट करना पड़ता है। मीट्स कौन से मीट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन से नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वी कैन कीप ऑन ट्रेनिंग एंड जस्ट पार्टिसिपेट फॉर गेटिंग क्वालिफाइड और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो बहुत चेंजेस आ गए उसमें। तो ये मतलब काफ़ी टोज पे रहना पड़ता है बच्चों को भी, और नेचुरली आप उनके प्रशिक्षक हैं, कोच को भी काफ़ी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर। आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से रहता है बच्चों को, मतलब जब नया बच्चा भी अगर आ गया आपका एकेडमी में आ गया, तो हाउ यू कम्युनिकेट, वो आपसे कैसे बात करते हैं? इट इज़ यूजुअली आई डोंट पुट प्रेशर ऑन एनी ऑफ माई किड्स, आई मेक देम लर्न फॉर देमसेल्फ रादर देन वो स्पून फीडिंग। हाँ यस, स्पून फीडिंग नहीं कराता मैं किसी को। मीन्स यू मे वी फाइंड इट लिटिल रेयर, बट आई डोंट फाइंड इट रेयर बिकॉज आई वॉन्ट द किड्स टू यूज़ द ब्रेन्स। आज की तारीख में ऐसा है कि बच्चे लोग सिर्फ ब्रेन्स मोबाइल गेम्स पे ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, दे आर नॉट यूजिंग इट वेल, दे हैव टू यूज इट naturally that they are completely dependent on their parents or someone teacher or someone to tell them, then only they'll do that way, which I don't want them to do. I want them to learn by observing कि कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे करना है, सर ने क्या बोला, क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। हाँ गलतियाँ होती रहेगी, हाँ इफ इट्स अ मेजर फ्लॉ है या गलती है तो वी चेक इट इमीडिएटली, पुट अ चेक मार्क इमीडिएटली कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ऐसे करना है, गलत।
पर इफ़ ही इज़ लर्निंग वी आर सीइंग द साइन इज इम्प्रूविंग डे 1 और डे 31 या डे 61 पे जो डिफरेंसेस दिखते हैं बच्चे में 1 महीना 2 महीने के बाद, इफ़ यू आर सीइंग ही इज मूविंग फ्रॉम द डे 1 और डे 61 में ड्रास्टिक है डिफरेंसेस, then we should make him learn, let him learn and we see the results over a period of time. result आते ही रहते हैं. Okay, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में बेसिकली टेक्निक का काफ़ी इंपॉर्टेंस है बहुत है, ताकि इंजरी ना हो गया. से बच सके. तो इसके बारे में आप किस तरीके से उनको I don't channel पे channelize वही करते बोलता हूँ. Most of the things what I do is while we are competing the races or when we are training for short sprints also, we don't try to push too hard on the early stage. We try to create a base for at least 1 year or 1.5 year, 12 to 18 months का बेस होना चाहिए. हाँ, एक हाथ बच्चा रहता है जो नेचुरल रहता है, जो यू डोंट रिक्वायर हिम टू क्रिएट अ बेस फॉर हिम. छोड़ दो आप. हाँ, वो उसको नेचुरल है, वो करते ही रहेगा. आपको सिर्फ उसको गाइड करना है क्या डायरेक्शन में जाना है. पर जो अगर एक नया बच्चा आता है, रॉ बच्चा है और करना चाहता है स्पोर्ट्स, तो यू हैव टू गिव द किड ऑल्सो हैज़ टू गिव दैट मच टाइम टू मी एंड इवन आई हैव टू गिव दैट मच टाइम टू दैट किड टू लर्न एंड टू गेट द बेसिक्स क्लियर. वंस द बेसिक्स आर क्लियर देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग हिम फॉर नेक्स्ट स्टेज. तो वो थोड़ा स्लो है. मैं आई विल गो लिटिल स्लो. आई डोंट गो ऑन अ फास्टेस्ट ट्रैक. आई गो ऑन अ स्लो ट्रैक. आई डोंट वांट देम इमीडिएटली टू विन एवरीथिंग. फॉर मी इट्स नॉट अबाउट विनिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट improving every time. Process is yes, the process is more important because every year you keep on improving, your gap between the leader and you is diminishing. That should happen rather than अगर वो 10-5 भाग रहा तो मैं 10-4 भाग के मैं जीत गया बस, then it is only for 1 year it may happen, but the next year you have to repeat, or the next competition again you have to repeat. It is a difficult task, so that consistency has to come. Exactly. That is the thing. What about parent support? बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, but नहीं अभी I'm very but at the same time नहीं एजुकेशन पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना जरूरी है. तो आप पेरेंट्स को किस तरीके से गाइड करते हो कि बच्चे को आप गाइड नहीं छोड़ो? गाइड से ज़्यादा आई एम वेरी इट मे बी ऑन लिटिल हार्श साइड व्हिच आई एम सेइंग, बट आई टेल फॉर देयर किड. yes for the benefit of for upbringing of the kid. I give when I have my first interaction with my parents से जब कभी बात होती है, पहला बच्चा कोई ज्वाइन कर रहा है मेरे पे, ये क्या होता है बच्चे एक देख के कोई एक मेरे पास बड़ा स्टार बन गया तो उसको देख के 10 बच्चे आ जाते हैं कि सर ने ये बच्चे को बना दिया तो अभी हम भी बन जाएंगे उसके पास, वैसे ही बन जाएंगे. तो वो माइंडसेट लेके एवरीबडी कम्स विद दैट. तो आए क्योंकि मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल थी लॉन्ग जंपर और ट्रिपल जंपर, श्रद्धा गुले. उसके बाद मेरे पास कोई लॉन्ग जंपर ट्रिपल जंपर इंटरनेशनल नहीं बना. द थिंग इज़ दैट सो इट इज़ नॉट दैट कि मैं लॉन्ग जंपर ही अच्छा सिखा सकता हूँ. आई मेड दैट वेरी पॉइंट वेरी मच. दैट गर्ल हैड दैट टैलेंट एंड आई वॉज देयर. आई हैड दैट मच नॉलेज टू परस्यू हर एंड टू टेक हर टू द हाइएस्ट लेवल. सो इट नॉट मी दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट लॉन्ग जंप, so I will prepare only long jumps continuous. Absolutely. You have to prepare every kid according to their capacities. You have to look after their capacities, their plus point, their negative points, everything. और उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हो उससे, वो आउटपुट कैसा मैक्सिमम एंड द हाईएस्ट लेवल लेके जा सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो आई टेल माई पेरेंट्स ऑल्सो वेन एवर दे कम टू मी, आई टेल देम इफ़ यू हैव पेशेंस विद मी यू कैन स्टे विद मी. यू स्टे विद मी फॉर 4 years. आई टेल यू इन नेक्स्ट 4 years, आप 4th year में यू वोंट हैव टू रिग्रेट अबाउट इट. You will be satisfied with what 4 years your kid has gone through with the process, and they will be in the nationals or winning medals at the nationals surely. Fine. आपकी बातों से मुझे और एक सवाल आया था कि आप किस तरीके से चूज़ करते हो बच्चे को, जो अगर आता है तो उसके इवेंट जो है वो चूज़ करते हो. आई एम अ लेमैन, आई एम नॉट फ्रॉम एथलीट साइड, सो मुझे सिर्फ उसके बारे में काफ़ी एंग्जाइटी हमेशा रहती है कि वो बच्चा यही स्पोर्ट क्यों चूज़ करता है, लॉन्ग जंप ही क्यों चूज़ करता है, हाई जंप क्यों करता है, वाई स्प्रिंट, मिडिल डिस्टेंस रनिंग है या मैराथन रनिंग. इट डिपेंड्स ऑन. आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन एथलीट्स टिल द एज ऑफ 18. Okay. That is the normal thing which you need to follow. The coaches need to follow. And even the parents should understand that thing. कि up till 18 there should not be any specialization in particular event, one or two event. You should keep them open to prepare them for overall development. उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ना चाहिए, थ्रो भी आना चाहिए, उसको जंप भी आना चाहिए, उसको रन भी आना चाहिए, उसको मिडिल डिस्टेंस भागने को भी आना चाहिए. बट आफ्टर 18 you get little bit of idea slowly because they are getting into adolescence and that's a period. That is the time when you get idea कि वो लड़का या लड़की किस इवेंट के लिए टर्न आउट हो सकती है. That is not also one event. I'll say 3-4 इवेंट के लिए हो सकती है वो तभी. तो
तो इट मे बी अ ग्रुप ऑफ इवेंट, इट मे बी ग्रुप ऑफ स्प्रिंट इवेंट विच इज़ 1, 2 and 4, 100, 200 and 400. तो उसके साथ साथ 110 हर्डल भी जाता है, 100 हर्डल भी जाता है, 400 हर्डल भी जा सकता है, या लॉन्ग जंप भी जा सकता है, या ट्रिपल जंप भी जा सकता है. तो दैट इज़ अ ग्रुप यू हैव टू आइडेंटिफाई. और बाद में धीरे वन यू मोल्ड इट, यू एज अ कोचेस आए, वो हम बोलते हैं कोचेस के लिए बोलते हैं, इट्स अ कोचेस आए, दैट कोचेस आए रिलेट कर लेता है वो चीज़ को कि ये बच्चा ये इवेंट में जाएगा. एंड देन यू ट्राई टू गो विद द ट्रेनिंग पैटर्न, थोड़ा चेंज कर लेते हो तभी वो उम्र में आके 18 के पास. एंड देन यू सी 1 or 2 कॉम्पिटिशन जब भागता है तब दैट यू इट गिव्स यू द इंडिकेशन इन द ट्रेनिंग एज वेल एज इन द कॉम्पिटिशन कि दिस इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, और यू हैव टू शिफ्ट हिम टू द एनी अदर इवेंट. तो वो हिसाब से चलता है. मेरा मैं क्यूरियस इसलिए हूँ कभी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कोच का और बच्चे का, कि वो मतलब ऐसे होता है क्या कि बच्चे को लगता है कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है और आप कह रहे हो उसको कि ऐसे कभी हुआ है क्या? हाँ, हमेशा होता है. क्योंकि अभी सिंपल एग्जांपल दो, निखिल ढाके का ही एग्जांपल लो. निखिल ढाके केम टू मी अराउंड 2.5 to 3 years बैक. कोविड में आया था, कोविड के पहले थोड़ा सा आया था, ही वॉज इन 10th standard at that time. He was going to appear for it. तभी श्रद्धा मेरे पास थी. At that time around somewhat वो आया था, वो उसको इंस्पायर होकर आया था, and he told me that I want to become a long jumper and triple jumper. I said okay. He wanted to buy spikes rather. मैं सर बाय कर दूँ क्या स्पाइक्स लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप का? मैं बोला नहीं, थोड़े दिन रुकना, मैं आई लेट यू नो व्हेन वी हैव टू बाय दोस बाइक्स. क्योंकि लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप के स्पाइक्स तो थोड़े अलग होते हैं, विच कैनॉट बी यूज फॉर स्प्रिंट इवेंट और फॉर एनी अदर इवेंट्स. तो मैं उसको बोला थोड़े दिन रुक जाना, हम लोग देखते हैं कैसे चलेगा. एंड 6 months we trained properly, everything went smoothly. I made him run 400 and he got his first chance for the nationals. He got qualified from the district to state to national. तो उसको समझ में आ गया. Then he qualified through that national championship, got qualified in the Indian team. He went for the Asian junior championships. Then he is understood. अभी मैं उसको बोलूँ भी कि तो भी वो चेंज नहीं करेगा. तो that is the coaches है कि यू सी इन दैट एथलीट कि वो एथलीट कौन से इवेंट के लिए कैसे मोल्ड हो सकता है, वो उसका स्ट्राइड पैटर्न क्या है, हाउ स्प्रिंग ही हैज़ इन हिज लेग, हाउ मच बाउंडिंग ही कैन डू प्रॉपर्ली, वो सब पैरामीटर चेक करके देन वी डिसाइड ऑन इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर. थैंक यू. और आपका ये जर्नी जो है वापस वैसे ही कंटिन्यू रहे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. और बच्चे जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.